हाय एवरीवन, माय नेम इज काजल निकोसे और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं यानी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करते हैं, तो वो किस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, इस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मेन ऑर्गन की बात करें तो वो लंग्स है, सबको पता है। लेकिन जो लंग्स है वो तो इंटरनल ऑर्गन है ना, एनवायरमेंट से डायरेक्टली उसके पास थोड़ी ना एयर आती है। तो लंग्स के पहले भी बहुत सारे ऑर्गन आते हैं और इसी ऑर्गन्स ने ग्रुप बनाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म किया है। तो सबसे पहले देखिए हम इसकी स्टार्टिंग, तो वो होती है फ्रॉम द दो ओपनिंग से, यानी कि हमारा जो माउथ है, माउथ का जो अपर लिप है, अपर लिप के अबो पोर्शन, ये जो हमारा माउथ हो गया, दिस पोर्शन इज अवर माउथ है। और माउथ के अपर लिप पर देखे सो दे ये जो दो ओपनिंग है, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो कि वन पेयर में है और कहाँ पर पाई जाती है, एट अपर पार्ट ऑफ अपर लिप, अपर पार्ट ऑफ अपर लिप। तो इसी दो ओपनिंग से यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसी ओपनिंग के थ्रू हमने एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल किया। ऐसे धीरे धीरे एयर जो है वो लंग्स के पास आती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। तो अभी हम देखेंगे पाथ, यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से सबसे पहले कहा गई, राइट है। सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद आता है एयर इन द नेजल पैसेज में। सो दिस पोर्शन इज अवर नेजल पैसेज, यानी कि नाक का रास्ता। सो ये जो पोर्शन है अपना, दैट इज कॉल्ड नेजल पैसेज। देन नेजल पैसेज ओपन इनटू नेजल कैविटी, राइट, दिस इज नेजल कैविटी और नेजल चेम्बर। ठीक है, नेजल चेम्बर ओपन होता है। अब नेजल चेम्बर के बाद नेजल चेम्बर से एयर आती है फैरिंग्स में। सो दिस पोर्शन इज द फैरिंग्स। ये है अपना माउथ, एंड माउथ से जो हमने खाना खाया वो गया अपना इन द ओरल कैविटी में। ठीक है। सो बात करें अपने इस फैरिंग्स की, तो फैरिंग्स के तीन पार्ट्स होते हैं। ऐसा पार्ट जहां पर ये नेजल चेम्बर ओपन होता है फैरिंग्स में, दैट इज कॉल्ड नेजोफैरिंग्स। यहाँ से जो हम फूड खा रहे हैं माउथ से, वो भी फैरिंग्स में ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड ओरोफैरिंग्स। फर्दर जो अपना फैरिंग्स है ये लैरिंग्स में होता है, एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड लैरिंजोफैरिंग्स। मतलब फैरिंग्स के तीन पार्ट्स है, यानी ये क्या है, एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। नोज से एयर भी आ रही है, ओरल कैविटी से खाना भी आ रहा है, मतलब फैरिंग्स इज कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है। सो ये बात हो गई अपने फैरिंग्स की। अब बात करें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो फैरिंग्स के बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज लैरिंग्स। सो ये हो गया लैरिंग्स। सो जो अपना लैरिंग्स है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये किससे बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है, फॉर्म बाय कार्टिलेज। कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट पॉसिबल है। अब जो लैरिंग्स है इसमें वोकल सैक्स पाई जाती है। तो जो भी हम बातचीत करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं साउंड, तो वो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लैरिंग्स से। मतलब कार्टिलेज के थ्रू मूवमेंट हो रही है लैरिंग्स की, और उसी के थ्रू हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। देयरफॉर लैरिंग्स का अदर नाम है साउंड बॉक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स। ठीक है, साउंड बॉक्स भी कहते हैं इसको। अब जो अपना लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स पर होती है एक ग्लॉटिस। सो लैरिंग्स हैज ग्लॉटिस, इट हैज ग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस, और इसी ग्लॉटिस पर होती है इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस। इसको समझते हैं। सो हुआ क्या, आगे से यानी कि वेंट्रली अपना ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के पीछे यानी लैरिंग्स और ट्रकिया के पीछे पाया जाता है इसोफेगस, यानी कि फूड पाइप है जिसमें फूड आएगा।
सो ड्यूरिंग द swallowing, जब हम खाना खा रहे हैं हमें इंश्योर करना है, मेक श्योर है कि जो फूड है हमारा इसोफेगस में जाए, लैरिंग्स में ना चला जाए, तो दिक्कत हो जाएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एयर को आना था। सो ड्यूरिंग द swallowing लैरिंग्स में फूड ना चला जाए, इसकी वजह से, इसके लिए ये जो ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस है ये ढक्कन की तरह काम करती है। मतलब ये हो गया अपना इसोफेगस और यहाँ पर है अपना larynx. So this is larynx and this portion is esophagus. ठीक है। So यहाँ से आ रहा है खाना, तो ये जो larynx है यहाँ ऐसे ओपनिंग होती है, that is called glottis. ठीक है, ये है ग्लोटिस और यहाँ पर ऐसे ढक्कन की तरह काम करती है जो कि इस ओपनिंग को कवर कर देती है, ग्लोटिस को कवर कर देती है एपिग्लॉटिस। सो हुआ क्या, इसने क्या किया, एंट्री ऑफ फ्रूट को प्रिवेंट किया इन द लैरिंग्स में। सो ये हो गई अपनी बात अबाउट द लैरिंग्स। देन लैरिंग्स के बाद आती है एक स्ट्रेट ट्यूब। लैरिंग्स की पोजीशन देखिए, सो इट इज इन द नेक रीजन, यहाँ पर होती है। अब इसी नेक रीजन से मिड थोरैसिक कैविटी तक ये जो अपना स्ट्रेट ट्यूब दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड ट्रकिया। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड ट्रकिया, ये है अपना ट्रैकिया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एयर आती है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ये क्या है, अपना विंड पाइप है। इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम नेक टू मिड थोरैसिक कैविटी, एक्सटेंडेड अप टू मिड थोरैसिक कैविटी। मिड थोरैसिक कैविटी के पास ये एक्सटेंडेड है एंड दिखाई दे रहा है हमें ये क्या है, स्ट्रेट ट्यूब है। उसके पीछे देखा जाए तो वर्टिब्रल कॉलम होता है सपोर्ट के लिए। वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंट तरीके की बोन्स होती है, जैसे कि सर्वाइकल, थोरैक्स, सैक्रल, लंबर, कोकैक्स, ये सब। तो बात करें थोरैसिक की तो ऐसे 12 बोन होती है, जैसे समझो ये अपना थोरैसिक बोन है, यहाँ पर ऐसे थोरैसिक 1 2 3 4 5 अप टू 12 ऐसे लगी हुई है। तो आगे से यानी कि ये जो पूरे थोरैसिक 12 है, आगे से अपना 5th लेवल पर आकर ये जो ट्रकिया है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। सो ट्रकिया हियर्स डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में एट T5 लेवल पर, यानी कि 5th थोरैसिक वर्टिब्रा लेवल पर आकर वेंट्रली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और यही से बनता है अपना राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, मतलब ट्रकिया से और छोटा पतला पाइप बनता है। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। ये हो गया अपना प्राइमरी ब्रोंकाई, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई। देन जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवीजन शो करता है, तो प्राइमरी ब्रोंकाई से और डिवीजन होने लगता है। सो बन जाता है अपना दिस पोर्शन इज सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, एंड फर्दर क्वाटरनरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई। ठीक है, सो ये हो गया ब्रोंकाई के बारे में। अब जो क्वाटरनरी ब्रोंकाई है ये फर्दर और डिवीजन शो करता है। तो सबसे पहला जो बनता है इससे और छोटा पतला पाइप दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, एंड पहले बना यानी कि इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। सो ये हो गया इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, एंड लास्ट में जो बना दैट इज टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब जो ये अपना टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है ये एक पाइप में खुलता है एंड दैट पाइप इज कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट और इससे बनता है अपना एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमने ट्रकिया से दिस टर्मिनल ब्रोंकाई की तरफ सिर्फ और सिर्फ इनका डिवीजन देखा है। तो ऐसे प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी ब्रोंकाई बने, इससे और छोटे पतले पाइप बने इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स।
टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एक पाइप में खुला, दैट इज एल्वियोलर डक्ट, और लास्ट में अपना आ गया एल्वियोलाई। सो जो अपना एल्वियोलाई है ये कैसे होता है, बहुत ही थिन है, ये बहुत ही थिन है, इरेगुलर है एंड वस्कुलराइज है। सो इट इज थिन, इरेगुलर, वस्कुलराइज्ड बैग, वस्कुलराइज्ड बैग है ये, यानी कि बहुत ही पतली है। इरेगुलर मतलब दिखाई दे रहा है कि बाउंड्री इसकी प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर पैटर्न में अमीबॉइड शेप की तरह है। वस्कुलराइज मतलब इसके सराउंडिंग में बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि एनवायरमेंट से जो हमने एल्वियोलाई तक लास्ट में आ जाता है ऑक्सीजन, तो इसको टिश्यू तक देना है। सो यहाँ ब्लड टिश्यू तक ऑक्सीजन लेके जाने के लिए मीडियम है, दैट इज ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन लोड करना है, ब्लड से CO2 लेना है, तो इसके आसपास बहुत सारे वेसल्स पाई जाती है, यानी कि ये क्या है, वस्कुलराइज्ड बैग है। अब अपने पास ऐसे दो लंग्स है, ठीक है, तो दोनों में इसका नंबर देखिए, सो 300 मिलियन इन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स में कैसा है, 300 मिलियन एल्वियोलाई पाए जाते हैं, ठीक है, एंड इट इज यूनिट ऑफ लंग्स, यूनिट ऑफ लंग्स मतलब जैसे हमारी बॉडी सबसे पहले सेल से बनी, अपनी लाइफ की ओरिजिन क्या है, सेल, तो जो लंग्स है, लंग्स में सबसे अबंडेंट अगर हमें दिखाई दे तो एल्वियोलाई है, और इसी को हमने यूनिट ऑफ लंग्स कहा, क्योंकि इस एल्वियोलाई के थ्रू ही डिफ्यूजन होता है गैसेस का बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ब्लड में, ठीक है। सो ये हो गई अपने एल्वियोलाई की बात। अब हमने कहा मेन पोर्शन क्या है, लंग्स, लेकिन लंग्स की बात तो हमने अभी तक की ही नहीं। सो ये हो गया अपना दो लंग्स, सो दिस पोर्शन इज लंग्स, ठीक है। सो लंग्स एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो लंग्स के नंबर देखें तो हमें 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि लंग्स की 1 पेयर है। बात करें इसके सिचुएशन या फिर लोकेशन की, तो मिड थोरैसिक कैविटी तक तो अपना ट्रकिया है, ट्रकिया के बाद बना डिवीजन होके, सो इट इज प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में होती है अपने 2 लंग्स, ठीक है। अब लंग्स किससे बने हुए हैं, यानी इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय, लंग्स में क्या क्या है, सो प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके एल्वियोलाई तक जो कुछ भी आता है दैट मेड द लंग्स, उसने ही लंग्स को बनाया है। सो इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय प्राइमरी ब्रोंकाई टू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, इनिशियल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर, ये सब मिलकर बनाते हैं अपने लंग्स, ठीक है। तो ये हो गई उसकी सिचुएशन के बारे में। अब जो अपना ट्रकिया है, हमने कहा उसको डॉर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम है, डॉर्सली ऐसे वर्टिब्रल कॉलम है, लेकिन आगे से ये कोलैप्स ना हो जाए, अपनी जगह से हिल ना जाए, दूसरी जगह पर ना हो जाए, मैकेनिकल और केमिकल डैमेज से इसको प्रोटेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आगे से जैसे ये जो अपना बोर्ड है उसको पीछे से सपोर्ट है वॉल का, लेकिन आगे से तो सपोर्ट होना चाहिए था, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, कील ठोक दी। तो सेम वैसे ही ट्रकिया को वेंट्रली सपोर्ट मिले, तो यहाँ पर ऐसे सी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है, ऐसे उसको कवर करके रखा है। और पीछे से देखो तो ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम है, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गई अपनी, सो दिस पोर्शन इज अवर सी शेप की इनकम्प्लीट है कार्टिलेज की रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग, सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, जो कहाँ से कहाँ तक है, बात करें इट इज फ्रॉम ट्रकिया से लेके, सो ट्रकिया से लेके तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, ये जो अपना इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है यहाँ तक पाई जाती है, फ्रॉम ट्रकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ट्रकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होती है सी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन
ये जो अपना लंग्स है इनके बीच में हमें थोड़ा बहुत गैप दिख रहा है, सो दैट गैप इज कॉल्ड मीडियास्टिनम। ये क्या है? मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम है, और इस मीडियास्टिनम में हमने और सेकंड दूसरे वाइटल ऑर्गन को रखा है, दैट इज हार्ट। सो जो अपना ये लेफ्ट लंग है, यहाँ पर देखिए तो थोड़े से ऐसे डिप्रेशन पाया गया है, दैट इज कॉल्ड नॉच, एंड दिस नॉच इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच क्योंकि यहाँ पर हमें कार्डियक यानी कि हार्ट को रखा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे पाया जाता है अपना हार्ट tilted towards the left, so this portion is our heart। then again इस अपने लंग्स की बात करें तो लंग्स के ऐसे नीचे में होता है एक मसल, इसके बिलो पोर्शन दैट इज मसल, एंड दैट मसल इज कॉल्ड डायफ्राम। सो ये हो गई अपनी डायफ्राम, दिस इज डायफ्राम, ठीक है, जो कि एक फ्रेनिक मसल है। देन जो अपना लंग्स है तो लंग्स के ऐसे सराउंडिंग में पाए जाते हैं रिब्स, तो वो हम आगे देखते हैं इन डिटेल में। सो ये था अपना अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसने हमने उसकी एनाटॉमी देखी, मतलब कि स्ट्रक्चर देखे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके एल्वोलाई तक, फैरिंग्स के बारे में देखा जो कि कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। लैरिंग्स में ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस होता है जो कि ड्यूरिंग द swallowing ग्लॉटिस को कवर करता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। ट्रकिया जो है फिफ्थ थोरेसिक लेवल पर आकर दो हिस्सों में डिवाइड होता है। इसके यूनिट की बात करें सो इट इज एल्वोलाई, जो कि इरेगुलर वस्कुलराइज्ड बैग है ये, ठीक है। कार्डियक नॉच में हार्ट होता है अपना, एंड लंग्स की बात करें सो दो है लंग्स जिनमें प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके एल्वोलाई तक जो कुछ भी आता है वही अपने लंग्स बनाते हैं। आगे से सपोर्ट करने के लिए होता है वर्टिब्रल, आगे से सपोर्ट करने के लिए सी शेप की इनकम्प्लीट रिंग पाई जाती है। सो नेक्स्ट इज कवरिंग एंड थोरेसिक चेंबर ऑफ लंग्स। सो हियर लंग्स का हमें देखना है कवरिंग एंड थोरेसिक चेंबर के बारे में। कवरिंग यानी कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फ्रॉम द मैकेनिकल एंड केमिकल डैमेज से, क्योंकि वो एक वाइटल ऑर्गन है। सो जो लंग्स है इसको चारों ओर से हमने कवर कर लिया है दो कवरिंग से, ठीक है। सो ऐसा अपना लंग्स होता है, और लंग्स प्रेजेंट है अपने थोरेसिक कैविटी में। तो ये जो लंग्स है, इनर वाली जो लाइनिंग है डायरेक्टली तो लंग्स के कांटेक्ट में है, एंड ये वाली फर्दर हो गई उसकी आउटर लाइनिंग। सो जो लंग्स है इसके रिलेटेड वर्ड यूज किया जाता है प्लूरा और पल्मोनरी। सो दिस आउटर कवरिंग or the outer lining is called outer pleura, and this inner lining is called inner pleura। इनर प्लूरा, तो लंग्स ऐसे थोरेसिक कैविटी में है, तो जो आउटर प्लूरा है ये कांटेक्ट में होती है थोरेसिक कैविटी के। सो इट इज कांटेक्ट विथ थोरेसिक कैविटी, एंड इनर वाली जो लाइनिंग है इट इज इन द कांटेक्ट विथ लंग्स के कांटेक्ट में है। तो दिखाई दे रही है कि ये जो लंग्स है इसके इनर साइड वाले डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में रहेगी, एंड आउटर प्लूरा हमेशा थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में रहेगी। अब ये जो दो मेम्ब्रेन है इसके बीच में ऐसा फ्लूइड पाया जाता है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। सो हियर इट इज द प्लूरल फ्लूइड। दो मेम्ब्रेन के बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन, which reduces the friction। यानी कि ये जो दो लेयर है आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा, इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो सके तो उसको कम करने का वर्क करता है प्लूरल फ्लूइड। तो जो भी अपने वाइटल ऑर्गन है जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, तो उसके सराउंडिंग में हमें
फ्लूइड दिखाई देता है ताकि वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। यानी ऐसी कोई सॉलिड चीज है, अपना ऑर्गन कैसा है, सॉलिड है, तो उस पर कोई डैमेज मतलब स्ट्रेस आया, मैकेनिकल स्ट्रेस, तो वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन जो लिक्विड पार्ट होता है ये गुड शॉक एब्जॉर्बर होता है, कितना भी उस पर फोर्स लगा दो ये अपनी कंडीशन को मेंटेन करके रखता है, ये डैमेज नहीं होता। देयरफॉर इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। देन नेक्स्ट वन इज थोरैसिक चेम्बर, यानी कि एक केज है, मतलब पिंजरा। जैसे हम हमारे घर में पेट को रखते हैं, पैरोट हो गया, तो उसको एक केज में रखते हैं, जो केज उसको चारों ओर से यानी कि आगे पीछे ऊपर नीचे चारों ओर से घेर लेता है। तो सेम वैसे ही हमारा जो लंग्स है थोरैसिक कैविटी में इसको भी चारों ओर से घेर लिया गया है, यानी पूरी तरीके से एक एयर टाइट नेचर है इसका। इसलिए इस थोरैसिक चेम्बर को एयर टाइट चेम्बर भी कहते हैं, एयर टाइट चेम्बर, also called एयर टाइट चेम्बर। तो इसके चारों ओर पाया जाएगा। तो कैसे होता है ये, इसके आगे से देखे सो ऐसी फ्लैट बोन है, दैट इज स्टर्नम। सो हियर इट इज वेंट्रली स्टर्नम होगा। उसके दोनों साइड यानी कि ऐसे लैटरली रिब्स पाया जाता है एंड डॉर्सली होता है वर्टिब्रल कॉलम। सो हियर डॉर्सली, 1 मिनट, एंड ऐसे रिब्स होंगे इनके इसके। ओके, एंड बिलो साइड पर होता है ऐसी मसल दैट इज डायफ्राम। सो यहाँ पर क्या हुआ, दिस लैटरल पोर्शन, लैटरली है रिब्स एंड वेंट्रली देखिए, सो वेंट्रल साइड पर है स्टर्नम, और जो डॉर्सल है यानी कि पीछे के साइड इट इज वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सल वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे यहाँ पर वर्टिब्रल बोन होती है। एंड बिलो पोर्शन, सो बिलो पोर्शन इज डायफ्राम, डायफ्राम यानी समझो ये हमारा एक लंग्स है, इसको वेंट्रली कवर करके रखा है स्टर्नम ने, पीछे से सपोर्ट देने के लिए है वर्टिब्रल कॉलम, लैटरली यानी कि दोनों साइड है रिब्स, और उसके नीचे पाई जाती है डायफ्राम। तो ये जो डायफ्राम है इट इज फ्रेनिक मसल, ये क्या है, फ्रेनिक मसल है। एंड जो स्टर्नम है, रिब्स है, वर्टिब्रल कॉलम, दिस थ्री आर द बोन्स, दिस थ्री आर बोन्स, ये बोन्स होती है। तो ये ही चारों बनाते हैं अपना थोरैसिक केज, एयर टाइट नेचर बनाते हैं, जो लंग्स को चारों ओर से प्रोटेक्ट भी करते हैं एंड घेर लेते हैं। तो हमें इनहेलेशन करना है, एक्सहेलेशन करना है, और ये प्रेशर ग्रेडियंट पर मतलब प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, हमारे बॉडी में कम है, तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आएगी, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन हुआ। तो डिफ्यूजन होना है तो इसके लिए हमें कुछ प्रेशर में चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन ये तो एयर टाइट चेम्बर है, तो इसमें हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इस थोरैसिक कैविटी में चेंज करना पड़ता है। थोरैसिक कैविटी में मतलब कि ये जो डायफ्राम है, साथ ही में ये जो लैटरली रिब्स एंड वेंट्रली जो स्टर्नम है, इन तीनों में चेंजेस करवा के यानी उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा के हम थोरैसिक वॉल्यूम में चेंज करते हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंज होता है। एंड पल्मोनरी वॉल्यूम में जैसे ही चेंज हुआ तो पल्मोनरी प्रेशर में चेंज हो जाता है, और इस तरीके से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कैरी आउट होता है। सो दिस इज अबाउट कवरिंग एंड थोरैसिक चेम्बर ऑफ लंग्स। देन नेक्स्ट वन इज पार्ट्स ऑफ लंग्स। पार्ट्स ऑफ लंग, सो लंग्स के दो पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट, सेकंड वन इज एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट, एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट। यानी जो हमने अभी अभी स्ट्रक्चर देखा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल से लेके तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक,
जो भी आता है दैट इज कम्स अंडर दिस कंडक्टिंग पार्ट, यानी लंग्स तो एल्वेओलाई के पास हमें डायरेक्टली भेजना है, लेकिन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, नेजर चैम्बर, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया ऐसे करके एयर जाती है। तो यही बनाता है कंडक्टिंग पार्ट। और कंडक्टिंग पार्ट का मीनिंग ही है कंडक्शन करवाना, यानी कि एयर का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। सो हियर इट स्टार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल nostril to terminal bronchioles. Terminal bronchioles. This constitute the conducting part. एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट मतलब कि जहां एक्चुअल में डिफ्यूजन होगा गैसेस का बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ब्लड। सो इट इज फॉर्म बाय alveolar duct and alveoli। ठीक है, फंक्शन देखें अगर हम कंडक्टिंग पार्ट के, सो इसके 4 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो इसके मीनिंग में ही है, मतलब नाम में ही है, कंडक्शन करवाना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करवाना गैसेस का। सो हियर कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट मतलब कि जो एल्वेओलाई है वहां तक क्या करना है। सो द फर्स्ट फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एक्सचेंज पार्ट, मतलब एल्वेओलाई तक लेके जाना है एनवायरनमेंट से। तो जो भी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज ऐसे करके हम अल्टीमेटली एल्वेओलाई के पास ये वाला जो पार्ट है वो एयर को पहुंचा देता है। सेकंड वन इज ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर यानी एनवायरनमेंट की एयर कैसे है, ड्राई फॉर्म में है। तो जब वो हमारे बॉडी में एंटर करती है तो हमारे ट्रकिया की लाइनिंग को इरिटेट कॉज हो सकता है, तो उसको थोड़ा बहुत हम मॉइस्चर यानी कि लिक्विड सब्सटेंस मतलब वाटर ऐड करते हैं। तो जो थोड़ा सा बहुत मॉइस्चर ऐड हुआ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूमिडिफिकेशन। इसीलिए तो जब हम, आप करके देखो, एक्सेल आउट करते हैं CO2 और ऐसे किया तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर लगता है। ठीक है, देन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर मतलब हमने ऑक्सीजन लिया, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ कुछ डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल आ चुके हो, जिसकी वजह से हमें फर्दर एलर्जी हो सकती है। तो उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक लाना और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू रिलीज आउट करवाना, ये भी फंक्शन होता है अपने कंडक्टिंग पार्ट का, क्योंकि वहाँ पर होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम जो कि उसको फिल्टर आउट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स। लास्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो उस 37 डिग्री सेल्सियस पर एयर का टेम्परेचर लाना, ये भी फंक्शन होता है कंडक्टिंग पार्ट का। अब सब कुछ हो गया, फ्रेश एयर जो है वो एल्वेओलाई के पास आ गई। सो एल्वेओलाई का फंक्शन देखिए, सो हियर इट इज फंक्शन इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर टू ब्लड। समझो, ये है हमारी इरेगुलर वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वेओलाई। दिस इज एल्वेओलाई और उसके सराउंडिंग में है दिस ब्लड वेसल, इसीलिए तो ये वस्कुलराइज्ड है ब्लड वेसल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें। तो यहाँ पर क्या हुआ, एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन एल्वेओलाई में आया और एल्वेओलाई से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज्ड आउट होकर इस ब्लड वेसल में आ गया, यानी अपना जो ब्लड है ये अब बन गया ऑक्सीजनेटेड। साथ में यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब उसमें CO2 ज़्यादा है, तो इस CO2 को एल्वेओलाई में भेजना और एल्वेओलाई से कंडक्टिंग पार्ट को देकर रिलीज आउट यानी कि एक्सेल आउट करवाना।
सो ये फंक्शन होता है अपने एक्सचेंज पार्ट यानी रेस्पिरेटरी पार्ट का। मतलब कंडक्शन पार्ट का मीनिंग सिंपल है, एनवायरमेंट से एल्वोलाई तक ऑक्सीजन को आगे आगे ट्रांसपोर्ट करवाना। एक्सचेंज पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट मतलब जो एल्वोलाई के पास आ चुका है ऑक्सीजन, उसको बॉडी की तरफ भेजना विद द हेल्प ऑफ ब्लड में डिफ्यूज्ड आउट करके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में।